हो कर दिया नुकसान अंकल। आप ऐसी गाड़ी लेकर के घर से निकले क्यों? इतना बड़ा नुकसान कर दिया आपने अपने बेटे का। अब जरा घर जाना, उसने आपको इतना सुनाना है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगली बार से ना अपनी गाड़ी तो वो आपको बिल्कुल नहीं देगा चलाने के लिए। देखना कहाँ चढ़ा दी, झाड़ियों में घुसा दी गाड़ी। आज सब गए अंकल, आज नहीं छोड़ने वाला आपका बेटा आपको। कितना नुकसान कर दिया गाड़ी का, जरा देखना आगे से। अरे वो मुझे क्यों डांटेगा, मुझे क्यों सुनाएगा? अरे ये मेरी गाड़ी है, मैंने खरीदी है अपने पैसों से। क्या बोला अंकल आपने? ये गाड़ी आपकी है? इस उम्र में ऐसी मॉडिफाइड थार आप चला रहे हो? हाँ मेरी है। वो क्या है ना कि मैं जवानी में तो अपने शौक पूरे कर नहीं पाया, तो अब बुढ़ापे में शौक पूरे कर रहा हूँ। सही है। फिर भी अंकल जी एक बात बोलूं, आपने देखना, मुझे लगता नहीं आपको गाड़ी सही से चलाने आती है। आपने देखो कितना बड़ा नुकसान कर दिया गाड़ी का। मुझे लगता नहीं आप सही से गाड़ी चला पाते होगे, तो इस उम्र में ये गाड़ी लेने का मतलब बनता नहीं था। ये गाड़ी क्यों ली आपने? अरे जवानी में शौक था कि ऐसी गाड़ी खरीदूं और दुनिया में घूमूं, लेकिन क्या करूं, परिवार की जिम्मेदारियों ने मुझे बांधे रखा। अरे घर की जिम्मेदारियों को पूरे करते करते पता नहीं लगा कि कब जवानी निकल गई और कब बुढ़ापा आ गया। और अब समय मिला है तो अपने शौक पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। शौक में ये गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन अब बुढ़ापे में हाथ पैरों में इतनी जान नहीं बची कि मैं इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकूं। बिल्कुल सही कहा अंकल जी आपने। सही समय पे सही चीजें हो ना तभी अच्छा लगता है। अब आप इस बुढ़ापे में ये जवानी वाले शौक पालोगे तो कहाँ से अच्छा लगेगा? तुमने सही कहा कि हर काम टाइम पर अच्छा लगता है। देखो ना, मैं जवानी में तो अपने परिवार को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया और हमेशा कमाने में लगा रहा, लेकिन पैसा तो कमाना था ना। पैसा कमाने के चक्कर में इधर से उधर भागता रहा और मैं अपने परिवार को बिल्कुल समय नहीं दे पाया। और इसका नतीजा ये हुआ कि मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया और मैं इस बुढ़ापे में अकेला रह गया। ये दिमाग तो कुछ भी सोचता रहता है। खाली दिमाग है ना, शैतान का घर होता है। और देखो ना, अब जवानी के शौक पूरा करने के लिए बस घूमता रहता हूं। और हाँ, पैसा तो बहुत है मेरे पास, अपने भी हैं, लेकिन अपने अब मेरी कदर नहीं करते, इसलिए बस अपना शौक पूरा करता रहता हूं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बीवी बच्चों की कोई गलती है। अरे गलती तो मेरी है। जब मुझे उन्हें समय देना चाहिए था तो मैं उन्हें समय नहीं दे पाया, बस कमाने में लगा रहा। तो बस आज मैं अपनी गलतियों की सजा भुगतता हूँ। बिल्कुल सही कहा अंकल जी आपने। जब इंसान जवान होता है, उसका खून गर्म होता है, तो वो सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचता है, फैमिली पर तो वो ध्यान ही नहीं देता। और जब इंसान की उम्र निकल जाती है तब वो अपने शौक पूरे करने निकलता है। पर शौक पूरे करे भी कैसे अंकल? फिर तो शौक पूरे करने की हिम्मत ही नहीं रहती ना। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा एक बात कहूं, तुम भी तो वही कर रही हो जो जवानी में मैंने किया। क्या अंकल मतलब? मैंने क्या किया? मतलब ये कि तुम भी तो आज पैसे के पीछे भाग रही हो और अपने परिवार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। अंकिता मेरी बात तो सुन लो यार। अरे क्या है राहुल यार, अंकिता करते करते तुम घर से बाहर आ गए मुझे रोकने। मैंने तुम्हें कल ही बताया था ना कि मैं नहीं रुक पाऊंगी, मैं नहीं उनको मूवी ले जा पाऊंगी। मेरे को ऑफिस में जाना है, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे को वो अटेंड करनी है। तुम्हें पता है मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूँ, अगर मैं ही मीटिंग अटेंड नहीं करूंगी तो फिर उन लोगों को कौन संभालेगा यार? यार एक दिन की छुट्टी तो ले सकती हो ना। मैंने प्रॉमिस करा था यार बच्चों को कि आज तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मूवी दिखा के लेकर आएंगे और वहाँ पे फनलैंड भी ले चलेंगे उनको खिलाने के लिए। लेकिन तुम्हारे पास इतना सा भी टाइम नहीं है बच्चों के लिए यार। क्या हो जाएगा अगर एक दिन छुट्टी ले लोगी तो? वैसे उनकी 4-5 दिन की छुट्टी है, संभालने को तो उनको आया भी संभालती है, लेकिन यार हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। बच्चे कब से कह रहे हैं कि हमें मूवी दिखा लाओ। देखो तुमको उनको मूवी दिखानी है ना तो वो तुम दिखाओ। मैंने तुम्हें कल रात को ही कहा था देखते हैं का मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, समझ में आया? तुम समझते क्यों नहीं एक बात? और तुमने उनको प्रॉमिस किया, मैंने थोड़ी किया है। देखो पूरे महीने तो आया संभालती है ना, और 1-2 दिन तुम संभाल लोगे और कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। और यार जब तुम्हें काम होता है तो मैं भी तो समझती हूँ ना। तुम संभाल लो, आज मेरा काम है, मुझे जाने दो। देखो अंकिता, मैं उनकी आया नहीं हूँ जो मैं उनको हर जगह घुमाता रहूँ।
जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है, और तुम्हारा भी उतना ही हक बनता है। लास्ट मंथ भी मैं ही उनको लेकर गया था, तब भी तुम ऑफिस गई थी, तब भी तुम यही बहाना बना रही थी कि मेरे को ऑफिस में काम है। देखो राहुल, मैंने तुम्हें घर के अंदर भी क्लियर किया था, घर के बाहर भी क्लियर कर रही हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, मेरे क्लाइंट आने वाले हैं यार। और अब तुमने मेरे को जाते हुए टोका ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं रुकूंगी नहीं, या तो तुम टोकते रहना। अंकिता, अंकिता। मोहित, ये तैयार किया तुमने 1 महीने से? तुम्हें पता है ना आज क्लाइंट आने वाले हैं, उनको मैं ये प्रोजेक्ट दिखाऊंगी कि ये मेरे स्टाफ ने मैनेज करके आपको दिया है। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम्हें पता है 1 घंटे के अंदर अंदर क्लाइंट आने वाले हैं और ये तुम लेके आए हो। तुम एक काम करो, ये अपना लैपटॉप लो और मेरे ऑफिस से निकलो, कल से आने की जरूरत नहीं है। सॉरी मैम। इसको पकड़ो और निकलो। इनको मैंने काम दिया था, इनसे एक काम सही नहीं होता, अब मैं 1 घंटे में कैसे प्रोजेक्ट मैनेज करूंगी? हाँ, आज तुम भी तो वही कर रही हो बेटा। पैसों के चक्कर में ना तुम अपने पति पर ध्यान दे पा रही हो, ना अपने बच्चों पर। और सोच लो बेटा, अगर ऐसे ही रहा ना तो कल को तुम्हारी स्थिति भी यही होगी जो आज मेरी है। कल को तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे तुमसे सब दूर हो जाएंगे और तुम जिंदगी में अकेली रह जाओगी, जैसे आज मैं अकेला हूं। फिर तुम्हारे पास क्या चारा रहेगा? तुम भी अपने शौक पूरे करने के लिए तुम भी अपना शौक पूरा करोगी, जैसे कि आज मैं बुढ़ापे में अपना शौक पूरा कर रहा हूं, क्योंकि आज तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं है। सारा समय तो तुम्हारा पैसे कमाने में खर्च हो रहा है ना। और बेटा यही नहीं, आज तुमने ऑफिस में एक बहुत बड़ी ऐसी ही गलती की जब तुम्हारे जूनियर वर्कर का कोई कसूर नहीं था, लेकिन तुमने उसे इतना सुनाया, सुनाना तो दूर रहा, उसके बाद तुमने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अरे तुमने अपने घर का सारा गुस्सा उस बेचारे बेबस पर निकाल दिया। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने ये सही किया? और ऐसा ही तुमने अपने पति और बच्चों के साथ में किया। अरे तुम्हारे पति ने तुमसे एक थोड़ा सा समय ही तो मांगा था, लेकिन तुम उसे छोड़कर पैसे के पीछे भागने चली गई और उठाया अपना बैग चली गई अपने ऑफिस। क्या तुमने अच्छा किया? एक बात याद रखना बेटा, समय हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है, और जब वो फिसल जाता है ना तो लौट कर कभी दोबारा नहीं आता। हाँ अंकल जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा आप अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। लेकिन 1 सेकंड, अंकल को कैसे पता चला कि मेरे घर में मैंने क्या किया है? अंकल से तो मैं आज पहली बार मिल रही हूँ ना। कि अरे अभी वो गाड़ी यहाँ पे थी, उसका एक्सीडेंट हो रखा था, और अंकल ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ सेकंड के लिए तो मुड़ी थी।